आपके बाप दादा के पास बहुत सारा संपत्ति था, संपत्ति का कमी नहीं था, लेकिन आपके पिता के द्वारा जो है संपत्ति को बेच दिया गया, तो क्या आप उसका रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं? क्या एक बेटा जो है वो संपत्ति जो पा सकता है? इसलिए कि पूर्वज की संपत्ति है और पिता के द्वारा मान लेते हैं गलत तरीके से अगर बेच दिया गया। देखें, मान लेते हैं एक होता है कि ठीक है जो बेचा गया वो असही कार्य के लिए बेचा गया, लेकिन होता है कि नहीं तरीके से या उनके साथ धोखा हो गया और नशे की हालत में बेच दिया गया, जो भी कारण रहा होगा बेचने के लिए, तो क्या आप उस जमीन का रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं? लेकिन जमीन के साथ साथ मतलब जमीन तो बेचा ही, साथ में मकान जो रहने वाला मकान है ना उसको भी बेच दिया गया, मतलब जिसपे आपका घर बनता, आप मकान बनाकर रहते, उसको भी बेच दिया गया। तो क्या रहने का अधिकार उस बेटा का जो है चला जाएगा? क्या कहता है कानून? या आप अपना अधिकार को पा सकते हैं? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखें, संपत्ति जो है अगर बच्चे नाबालिग हैं और पिता क्या करते हैं, पिता संपत्ति को बेच देते हैं, संपत्ति को बेचते हैं, ठीक है, बेच दिए किसी पर्सन के पास। अब बच्चे की परवरिश के लिए बेचा जा रहा, हो सकता है ऐसा कि बच्चे की परवरिश के लिए बेचा जा रहा हो, या बच्चा तो नाबालिग है, उसको क्या पता, बच्चा का तो एक तरह से वो छोटा है, वो क्या अधिकार की बात करेगा अभी। लेकिन जब बच्चे बालिग हो जाएंगे तब वो अपना अधिकार ढूंढेंगे। तो कुछ ऐसे नियम हैं, जब बच्चा छोटा है, बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो उसका जो है परवरिश के लिए, ठीक है, या किसी का मान लेते हैं तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए, सभी जो समस्या घर में हो सकता है ना, बेटी का अगर मान लेते हैं शादी करना है तो शादी के लिए, ये तमाम जो कारण हो सकते हैं, जिसके लिए अगर पिता ने जमीन को बेच दिया है, तो आप अगर बालिग हो जाएंगे और उस पर दावा पेश करेंगे, कानून में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, आप अपना टाइटल का दावा करेंगे और रजिस्ट्री जो बेचा गया उसको कैंसिल कराने का दावा करेंगे, तो आपका क्या होगा? क्या आप केस जीतेंगे? देखें, समझ लें, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट को देखा गया, और जजमेंट को देखने के बाद अगर पिता जो संपत्ति बेचा है अपने बच्चे की परवरिश के लिए, किसी के इलाज के लिए, मतलब किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर संपत्ति को बेचा गया है, और संपत्ति को बेचा गया है बेटे को पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए अगर संपत्ति को बेचा गया है, उस केस में अगर बेटा बालिग भी होता है, दावा भी करता है, तो संपत्ति को वापस नहीं पा सकता। आप दावा पेश करेंगे तो आप जो है संपत्ति को चाहेंगे कि रजिस्ट्री को कैंसिल करा दें, पिता के द्वारा बेचा हुआ जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या ये संभव कब है? ये संभव जो है ये कब है? देखें, अगर आप बालिग हैं और अगर मतलब आप बालिग हैं और आपके होशो हवास में जो है पिता के द्वारा जो है संपत्ति को बेचा जा रहा है ना, मतलब आपके आंख के सामने आपका संपत्ति जमीन जो है वो जा रहा है, तो उस केस में आप अगर दावा पेश करते हैं, सिविल कोर्ट में आप दावा करते हैं, है ना, और अपने हिस्से की अगर बात करते हैं, तो आप जो है संपत्ति जो आपका शेयर है, जो आपका हिस्सा है, आप गलत तरीके से बेचा गया जमीन का जो रजिस्ट्री है, जो डीड है, उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं, वो कैंसिल होगा, ठीक है, और आप अपना हिस्सा पा सकते हैं, इसलिए कि आप बालिग हैं, आपका कानूनी अधिकार है, और आपका अधिकार अगर आपसे छीना जा रहा है बिना आपके अनुमति के, तो उस केस में ये गलत होगा और आप अपना संपत्ति जो है वो वापस पा सकते हैं, आपको आपका अधिकार जो है वो वापस मिलेगा, ठीक है। लेकिन पिता ने क्या किया? आप नाबालिग ही होंगे, उस समय छोटे होंगे, लेकिन पिता के द्वारा क्या किया गया कि आपका जमीन के साथ साथ
आपका मकान को भी बेच दिया गया, मतलब जिसमें आप रहते, है ना, आपका परिवार रहता। अब पिता जो है नशे के हालत में बेचे, या मान लेते हैं किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकते हैं, मकान को बेच दिया गया। ठीक है, तो देखें मकान को अगर बेच दिया गया तो उस केस में आप, ऐसी परिस्थिति अगर आपको उत्पन्न हो जाए तो आप दावा पेश कर सकते हैं। मतलब अपना अधिकार का दावा पेश कर सकते हैं, जमीन में नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आप नाबालिग थे उस समय, आपकी परवरिश हो सकता है कि परिवार के इलाज के लिए, बेटी की शादी के लिए इस जमीन को बेचा गया होगा, है ना। लेकिन ये मकान को भी अगर रहने का जो एक तरह से आप समझ लें कि जिसमें आपका जीवन यापन होता रहते, वो मकान को भी अगर बेच लिया गया है तो उस केस में आप अपना हिस्सा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें तो बेच लिया गया, कोई मकान बना लिया होगा, ये भी जो खरीदा होगा वो मकान बना लिया, अब वो रह रहा है, तो क्या इस प्रकार का डिड आपका शेयर, आपका हिस्सा जो है वो आपका अगर हिस्सा है, आपका शेयर है, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि ऐसे में तो कोई भी जो संपत्ति है, पैतृक हो या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, कोई भी संपत्ति को अगर कोई बेचता है ना, तो बाद में उसका बेटा आके रजिस्ट्री कैंसिल करवा देगा अगर मकान को बेचेगा तो। देखिए उस केस में क्या होता है कि संपत्ति यहां पर अगर पैतृक है तो खरीदने वाला जो है, अगर ऐसा सिचुएशन आता तो उसकी गलती के चलते आता। कोई पैतृक संपत्ति को बेचा जा रहा है तो उसके उत्तराधिकारी से भी आपको सपोर्ट लेने की जरूरत है, ताकि वो उसके उत्तराधिकारी भी उस बात का सपोर्ट करे, दस्तावेज पे सिग्नेचर करे या गवाह बने। तो उस केस में क्या होता है कि यानी जो भी हुआ उस व्यक्ति की सहमति से हुआ। अब लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि पिता के द्वारा मकान तो बेच लिया गया, अब बेटे को रहने को घर भी नहीं है, पैतृक संपत्ति है, पिता ने बेच दिया उसको। तो देखें भाई रहने का अधिकार तो सबको है, राइट टू लिव हो, है ना, राइट टू लिव का तो अधिकार सबको है ना, सबको घर तो चाहिए, है ना। तो राइट टू हाउस का जो अधिकार है वो सबका है, और वो अधिकार जो है आपसे छीना नहीं जा सकता, आप उसको वापस पा सकते हैं, आपका ये कानूनी अधिकार है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर केस होता है तो आपका जो मकान है अगर उसको बेचा गया है तो उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, और बाकी अगर जो भी जमीन है उसको अगर बेचा गया है तो उसका रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, मकान का। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं, जैसे कंडीशन की अगर बात करें कि किसी भी व्यक्ति का जो होता है ना, कि अगर मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी भी व्यक्ति का वो सेल्फ है ना, तो अगर सेल्फ एक्वायर है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या होता, अब बेटा जो है वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों केस में, तो उस केस में यहां पर जो है सेल्फ एक्वायर के केस में होगा कि नो लीगल जो है ना, लीगल राइट, मतलब किसी भी प्रकार का कोई लीगल राइट नहीं है घर में रहने का, इसलिए कि पिता का ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर है, अपनी पूंजी से, अपनी कमाई से ये संपत्ति को खरीदा हुआ। अब वो डिपेंड करता, पिता उसको बेचे, पिता उसमें आपको रहने दे, कि इसलिए किसी भी व्यक्ति का अगर अपनी जो है कमाई से खरीदा हुआ कुछ भी है तो उस पर सिर्फ उसका अधिकार है, बाकी किसी का नहीं, उसके उत्तराधिकारी का भी अधिकार नहीं। हाँ, उसके उत्तराधिकारी तब होंगे वो जब उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सेल्फ एक्वायर आपके लिए वो है आपका पूरा राइट है। लेकिन अगर बात करें यहां पर कि पिता जीवित है तो उस केस में सेल्फ एक्वायर में नो लीगल राइट। लेकिन अगर वही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें आपका राइट है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। और अगर आपका अधिकार आपसे छीना गया है तो आप अपना अधिकार वापस पा सकते हैं, कभी भी पा सकते हैं।
इसीलिए अगर ऐसा समस्या है तो ये आप फॉलो कर सकते हैं और अपना मकान आपके जो है, अगर मान लेते हैं कुछ समय पहले पिता के द्वारा बेच दिया गया है और आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, तो आप अपना संपत्ति को वापस पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।